अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में नूरपुर रोड स्थित विजय तालान के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को किसानों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने यमुना प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। टिकैत ने कहा कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जनपदों में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसानों को उसके बदले में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद से ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। किसानों से उनकी जमीन महज 3 से 4 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से ली जा रही है, जबकि उसी जमीन को प्राधिकरण 1 लाख रुपये प्रति गज के हिसाब से बेच रहा है। टिकैत ने सवाल उठाया कि अगर इतना ही मुनाफा है तो किसान खुद अपनी जमीन डेवलप कर बेच ले, उन्हें किसी प्राधिकरण की जरूरत नहीं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि इस अन्याय के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा, बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलेगा, किसानों को अपने हक के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। टिकैत ने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा जिन क्षेत्रों में किसानों की जमीन पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं पर एक बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। ये पंचायत आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के साथ मिलकर नवंबर और दिसंबर में नोएडा में एक विशाल जनसभा के रूप में संपन्न होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को प्राधिकरण का विरोध नहीं करना, बल्कि बाजार भाव के हिसाब से अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांगना चाहिए। सरकार अगर वाकई न्याय देना चाहती है तो जमीन का नक्शा बना कर दे, ताकि किसान को कॉलोनाइजर की तरह बाजार दर पर मुआवजा मिले। इस दौरान राकेश टिकैत ने बिहार चुनाव पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता पाने की होड़ में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। लालू यादव के परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहां से ही चुनावों में बेईमानी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी इनकी सरकार बनती है, वहां जनता की ताकत नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे की ताकत से बनती है। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड के समय बिहार के प्रवासी मजदूर कैसे पैदल घर लौटे थे, लेकिन अब भी बिहार के लोगों के लिए ट्रेनें पर्याप्त नहीं हैं। पुरानी ट्रेनों को नए नाम देकर प्राइवेट किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। हम वोट की नहीं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। किसान, पानी, जमीन और रोजगार ही हमारे असली मुद्दे हैं। सर, आज टप्पल भ्रमण पे निकले सर कैसे आना हुआ सर, और जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है उस पर क्या कहना सर? यहाँ पर टप्पल बाई कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत हुई। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू यहाँ पर चला हुआ है, यमुना प्राधिकरण का। ये टप्पल क्षेत्र लगाओ जो जेवर वाला है, यहाँ से अलीगढ़ इसी में पड़ेगा, मथुरा और आगरा, इसमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण होगा। जेवर एयरपोर्ट जहां बन रहा है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। गांव के किसानों की जमीन 3-4 हजार रुपया गज का इसका मुआवजा है, और वो भी सर्किल रेट से अलग अलग जगह का अलग अलग है। और अगर इनसे खरीद न जाए, ये बेच रहे हैं उसको 1 लाख रुपया गज से भी ज्यादा पक्का। तो जो इतना डिफरेंस है, इन किसानों को ही बता दो, यही बेच लेंगे उसको डेवलप करके। तो इसके लिए बड़ी पंचायत यमुना प्राधिकरण में इन सब जिलों में होगी। डेट इनको कह दिया, आप डेट रखो, पंचायत होगी, और एक बड़ा प्रोग्राम फिर यमुना के ऊपर बड़ा प्रोग्राम होगा। इनका 64% वाला मामला है, इनका भूमि अधिग्रहण का मामला है, और बड़ा भूमि अधिग्रहण ये चलेगा क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है। अथॉरिटी अधिकारी किसानों को धमकाने का काम कर रहे, ये बड़ा इशू है। तो यहाँ के कुछ लोग आज मिले थे। तो सर, प्राधिकरण द्वारा हर बार तोड़फोड़ की जाती है और विरोध भी होता है। देखो, विरोध नहीं हो रहा, उस हिसाब से विरोध होना चाहिए। या तो मुआवजा और या फिर बाजार भाव, आप उसका नक्शे दे दो ना बना के, तो बाजार भाव पे बिक जाए। जो कॉलोनाइजर है वे अपना काट देंगे, आप बताओगे क्या कटना है। सर, प्राधिकरण किसी कॉलोनी को छोड़ देता है, किसी को तोड़ देता है सर, इसमें क्या तो यहाँ के लोग या प्राधिकरण बताएंगे, उसका जवाब तो वही देंगे। देखो, मूवमेंट तो करना पड़ेगा, बगैर मूवमेंट के कुछ होगा नहीं। जिलाध्यक्ष है यहाँ पे अलीगढ़ से सुंदर बालियान, ये है इनकी पूरी टीम है। अपनी यहाँ मीटिंग रखो, मीटिंग टप्पल की बजाय किसी गांव में रखो, जहां पे तोड़फोड़ हो रही वहां पे मीटिंगें करनी पड़ेगी।
तो सर बिहार के इलेक्शन पे क्या कहना आप? देखो, बिहार में पूरा घमासान हो रहा है और सरकार का काम है कि विपक्ष वालों को भी तोड़ फोड़ करने, उनके बीच में भी उसमें लगे। लालू का बड़ा परिवार वहां पे है तो उसके साथ में तोड़ फोड़ कर, परिवार के साथ में बेईमानी बिहार से ही इलेक्शन से शुरू हुई थी और 5 साल का इनका टारगेट था, उन्होंने पूरा कर लिया। ये जो सरकार है केंद्र में, इसकी जहां जहां स्टेट में सरकार बनी वहां पे बेईमानी के दम पे और ताकत के दम पे अपनी सरकार बना रहे। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में पहले वाले चुनाव में बीजेपी की हारी हुई सीटें जिताई उन्होंने, सबने देखा। वहां से ही शुरुआत बेईमानी की हुई थी। अब की बार विपक्ष वालों को अपना सतर्क रहना चाहिए और जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना काल भी इसी टाइम पे आया। किस तरह से बिहार के लोग पैदल गए। क्या जब कोरोना काल हुआ और लॉकडाउन हुआ, देश में 8 दिन के लिए ट्रेन फ्री चल सकती थी? क्या बिहार के लोग वे भूल गए? और आज भी किस हिसाब से ट्रेनें बंद हैं। पुरानी ट्रेन पे नई पुताई कर उसी कोई हाई स्पीड ट्रेन, उसी कोई अलग अलग नाम से दे के और ट्रेनों को प्राइवेट करा जा रहा। आज हजारों बस से इसी रोड से टप्पल क्षेत्र से दिल्ली जाती हैं, हर गांव से उससे बसें आ रही। ये तो पूरे ट्रेन के रूट होते थे। अच्छा सर, SIR पे कहाँ को हो गए? जो SIR का मामला चल रहा है, जो चुनाव आयोग कह रहा है SIR है और SIR के हिसाब से वोट उनका ये तो काट पीट तो वोटों की करेंगे। ये इनका टारगेट है और चुपचाप वोट कटेंगे। तो सर अब किसान यूनियन किसके साथ रहेगी वहां पर? हम किसी के साथ नहीं भाई। जनता जिसको वोट देना चाहती है दे लो। हम वोट वाले सिस्टम से दूर हैं। हम तो बात बताते हैं। जो मुद्दों पे आधारित हमारा संघर्ष है, वोट पे आधारित नहीं है। वोट तो जाति पे, धर्म पे, भाषा पे, क्षेत्रवाद पे, इसमें है। तो सर यहाँ पर महापंचायत होगी क्या इसको लेकर? प्राधिकरण होगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये पंचायत होने के बाद में फिर एक बड़ा प्रोग्राम नोएडा में करा जाएगा। सर कब रखी जाएगी लगभग? ये रखी जाएगी इसी उसमें नवंबर दिसंबर तक ये हो जाएगी और आगे का एक प्रोग्राम वहां पर रखा जाएगा फिर। ओके।